ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर 3 है। लास्ट क्लास में हमने सारे वेद के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेदांग। तो ये वेदांग क्या होते हैं? जो वैदिक साहित्य है उसको समझने के लिए इनकी रचना की गई थी और इनकी जो संख्या है वो 6 है। ठीक है, पहली है शिक्षा, दूसरी है व्याकरण, तीसरी है ज्योतिष, चौथी है छंद और पांचवा है कल्प और छठा है निरुक्त। ठीक है, और ये वेदांग मतलब ये 6 टाइप्स के वेदांग हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में इतना इतना ही पढ़ा है कि वेदांग क्या होते हैं और उनकी जो रचना वैदिक साहित्य को समझने के लिए की गई है। और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसके बाद देखेंगे हम पुराण। अब इसका जो वो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राचीन आख्यान। आख्यान मतलब घटनाक्रम, प्राचीन जो भी घटनाक्रम होते हैं, एंशियंट इंसिडेंट्स। और जो इनकी संख्या है वो 18 है टोटल। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो लोमहर्ष व उग्र उग्र श्रवा ने की थी। ठीक है, और इनका पुराणों का जो ऐतिहासिक महत्व है इनका। और इसमें एक आता है, पहला आता है जैसे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये एक तो प्राचीनतम पुराण है। और इसमें शुंग व सातवाहन जो वंश है उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, पूछा जाता है कि मतलब किसकी जानकारी मिलती है, तो वो चीज़ है। फिर सेकंड आता हमारा विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। ठीक है, फिर तीसरा आता है, यही पूछा जाता है मतलब कौन कौन से पुराण में मतलब क्वेश्चन आते हैं, मतलब मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में पाई जाती है, तो हमको लिखना पड़ता है विष्णु पुराण। ठीक है, ऐसे ही एक और है वायु पुराण। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसके गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त वंश की। एक आता है मार्कंडेय पुराण, तो इसमें जानकारी मिलती है दुर्गा सप्तशती। ठीक है, तो ये कुछ पुराण हैं जिनके बारे में। और जो पुराणों का महत्व है, पुराणों का ऐतिहासिक महत्व है जो उसकी सर्वप्रथिक ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक महत्व पॉजिटर ने बताया था इसका महत्व सबसे पहले। ठीक है, पॉजिटर। अब बस ये पुराण के बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्मृति साहित्य। तो अब बारी है स्मृति साहित्य की। हमने पुराण देख लिए, स्मृति साहित्य। तो इसमें कुछ स्मृतियाँ, जैसे एक है मनुस्मृति। इसमें क्या है, ये प्राचीन, एक तो ये प्राचीनतम स्मृति है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो सामाजिक नियम थे उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और एक जर्मन रहे हैं नीत्से कहते हैं इसके बारे में कि बाइबल को जला दो और मनुष्य स्मृति को अपनाओ। और ये जो शुंग वंश और सातवाहन वंश, शुंग वंश व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना की गई थी मनुस्मृति की। ठीक है, और इसके ऊपर एक टीकाकार भी रहे हैं, कमेंटर जिसको बोलते हैं, वो है भारूची हो गए, कुल्लक भट्ट हो गए, मेधातिथि हो गई। ठीक है, मेधातिथि, और हो गई गोविंद राज। ये कुछ वो है इसके बारे में जो इसके ऊपर कमेंट्री करी है इसके ऊपर। ठीक है, अब आती है एक और दूसरी याज्ञवल्क्य स्मृति। तो एक इसके बारे में, और इसके भी कुछ टीकाकार रहे हैं इसके ऊपर भी टीकाकार, जो कि हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और
अपराग, अपराग, ठीक है। और इसी प्रकार एक और स्मृति है जिसको नारद स्मृति कहते हैं, नारद स्मृति, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो दासों की मुक्ति है, दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। और एक और स्मृति ऐसी कुछ ऐसी है जैसे कात्यायन, इसमें जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो अब हमने देख लिया है, मोटा मोटा चीज़ें बारे में देख लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो वो है ऋग्वेदिक काल, तो हमको पता ही है क्या है ऋग्वेदिक काल, ठीक है, जो कि है 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है। अब एक विंटरनिट्स हैं, उन्होंने ऋग्वेदिक काल के समय निर्धारण किया है। जो ये अब पूछेंगे कि ये जो काल का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये है एक विंटरनिट्स द्वारा इसका निर्धारण किया गया। अब बोला जाता है कि मतलब आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी। कहते तो हैं कि मतलब आर्यों ने मतलब इनकी वो करी थी, ठीक है, रचना आर्यों ने की थी। अब देख लेते हैं जो आर्य थे वो उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी और क्या 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 मत हैं इनके ऊपर। भौगोलिक स्थिति, तो एक तो है दयानंद सरस्वती, इसके ऊपर एक दयानंद सरस्वती ने कहा है जो ये वो आर्य हैं वो तिब्बत से आए थे। एक है बाल गंगाधर तिलक बीके, ठीक, इन्होंने कहा है उत्तरी ध्रुव से इनका वो हुआ है, आए हैं ये वाले, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से। तीसरा एक डॉक्टर पेंका व हार्ट, ये कहते हैं जर्मनी से इनका उद्गम वो हुआ है। चौथा एल डी कल्ला, एक एल डी कल्ला रहे हैं, वो कहते हैं इनका उत्पन्न कश्मीर से आए हैं ये वाले, ठीक है। एक गंगाधर झा हैं, उन्होंने इनका उद्भव जो आए हैं ये मध्य भारत से आए ये वाले कई आर्य, इन्होंने डिफरेंट मत हैं सबके, ठीक है। और एक रहे मैक्स मूलर, ये कहते हैं मध्य एशिया से आए हुए ये लोग हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है वो मैक्स मूलर का ही है, और बोला जाता है कि मतलब ये जो आर्य आए हैं वो सेंट्रल मध्य एशिया से ही आए हैं, ठीक है। अब एक मिला है, हम एक इंस्क्रिप्शन मिला है, वो हाज कोई इंस्क्रिप्शन, तो इसमें ये एक तरह से 1400 BC का इंस्क्रिप्शन है, 1400 BC, ठीक है, 1400 BC का इंस्क्रिप्शन है। और इसमें ये पाया गया है टर्की के पास, ठीक है। और इसमें कुछ देवताओं का उल्लेख है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्रा और नस्तिया। और इसमें बताया गया जो वो थे आर्य थे प्रारंभ में जो सप्त सैदब 7 नदियाँ बहती थी वहाँ बस गए, ठीक है। 7 नदियाँ से इंडस वाली वही हैं वो, उसकी सारी वो। और इसमें जो थी सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। और ऋग्वेद में सरस्वती को क्या कहा गया है, नदी तमा। इसी प्रकार कुछ जैसे अलग अलग नदियाँ हैं उनका नाम है, जैसे विपाशा है, ये किसका नाम था, ब्यास का, जो आज का नाम है। इसी प्रकार एक सतुद्री किसका नाम था, सतलज का। एक है रावी, वो रावी इसको बोलते हैं पुरुषनी, पहले बोलते थे पुरुषनी, जो कि आज रावी है, ठीक है। और एक है विस्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं झेलम आज के समय में। एक है अस्किनी, जो आज के समय में बोलते हैं चिनाब। ये कुछ नदियाँ थी। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है, और ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है।
और एक जो वो है ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुंजवत का भी उल्लेख है, जो आज के ज़माने में हिमालय कहते हैं जैसे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो आर्यों की सामाजिक स्थिति कैसी थी। आर्यों की सामाजिक स्थिति, तो ये देख लेते हैं। पहला, एक तो इनका जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं होता था। दूसरी बात, जो राजा को जनस्य गोप कहते थे, जनस्य गोप या गोप्ता। और कालांतर में जो गोप का पद है वो वंशानुगत हो गया था अभी, लेकिन फिलहाल जो वो थे ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं था। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। और अधिकतर जो लड़ाइयाँ थी वो किसके लिए लड़ी जाती थी उस टाइम, तो वो नहीं थी, उस समय जानवरों के लिए अधिकतर लड़ाई करी जाती थी, जानवरों के लिए, ठीक है। और राजा की जो सहायता करने के लिए कुछ संस्थाएं थी, जैसे कि एक थी बिदत, ये एक प्राचीनतम संस्था थी और यह धन का बंटवारा करती थी, जो भी लूटा जाता था धन उसका बंटवारा करती थी ये बिदत। एक थी सभा, इसमें वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह था ये वाला, और इसको जो ऋग्वेद में उसका 8 बार उल्लेख है सभा का, ठीक है। एक तो होती थी समिति, ये जनप्रतिनिधियों का समूह था, और ऋग्वेद में इसका उल्लेख, इसका तो 3 बार है, इसका है 9 बार, सॉरी इसका 8 बार है, इसका 9 बार, ठीक है। और चौथा एक होता था स्पष्ट, मतलब गुप्तचर, गुप्तचर, ठीक है। और राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे जिनको रत्नन कहा जाता था, ठीक है। जैसे पुरोहित हो गया, युवराज, सेनानी, प्रजापति जो कि गोचर भूमि का प्रमुख होता था, सूत, पालागल, भागदूत, इसी प्रकार। एक होता था बलि टर्म, ये राजा को स्वैच्छिक कर होता था, राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर होता था ये वाला, ठीक है। और न्यायाधीश को बोलते थे प्रश्न विनायक, ठीक है। ये चीज़ें कुछ ये थी। और अब ये तो थी सामाजिक स्थिति, अब देखते हैं आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है। आर्थिक स्थिति क्या थी, पहली कि जो आर्य थे यायावर जीवन व्यतीत करते थे, मतलब नॉर्मैडिक थे, घुमंतु थे, मतलब कोई फिक्स नहीं थी, यहाँ बस गए वहाँ अच्छा लगा वहाँ बस गए, ऐसे जानवरों को लेकर डोलते रहते थे। और इनके जो मुख्य पशु थे वो थे, एक तो गाय थी एंड घोड़ा था, 2 मुख्य पशु थे। और हमको पता है घोड़ा किस में नहीं था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में जो कृषि कृषि शब्द का उल्लेख है, कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार मिला है, ठीक है। और उसमें भी जो 21 बार है वो बाद में चिपकाया गया है, मतलब पहले तो सिर्फ 3 बार ही मिला गया है, वैसे बाकी 21 जो बार है उनको बाद में उनको लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ एक तो मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली कह सकते हैं जैसे, नहीं थी। 5वां, वस्तु कैसे थे, आदान प्रदान, विनिमय होता था, मतलब यहाँ से वहाँ पे, ठीक है। और एक व्यापार के लिए निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग किया जाता था, इसमें विनिमय होता था। अब ये हो गई हमारी राजनीतिक देख ली हमने, आर्थिक देख ली, अब देखते हैं सामाजिक। सामाजिक स्थिति में क्या है, ठीक है। सामाजिक स्थिति में क्या है, पहला एक तो वो था परिवार था, वो प्रतिसत्तात्मक था, ये वाला प्रतिसत्तात्मक, संयुक्त परिवार की वो थी। दूसरा वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म आधारित थी, ये इंपॉर्टेंट है, कर्म आधारित, ठीक है। बाद में ये हो जाएगी वंशानुगत हो जाएगी, ये मतलब जो वाली, ठीक है, जन्म आधारित कहते हैं जैसे। तीसरा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, एक तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चौथा जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जब उनको डिबेट करने के लिए बुलाया तो अच्छी थी महिलाओं की स्थिति, जैसे कैसे घोषा हो गई, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा जो कि विदुषी महिलाएं थी। एक विश्वफला नाम की वो थी महिला जो कि योद्धा महिला थी। दहेज का कोई प्रावधान नहीं था। शादी के समय जो दुल्हन को उपहार दिया जाता था उसे बहतू कहते थे, अभी आज के समय दहेज कहते हैं, इसको वहतू कहते थे। और बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। विधवा पुनर्विवाह होता था, मतलब इतनी ज़्यादा वो थी ना, मतलब जो बाद में कुरीतियाँ आई उससे पहले कितनी अच्छी वो था समाज था, ठीक है। एक नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या है, जो संतान प्राप्ति के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ रहना, उसको बोलते हैं नियोग प्रथा। और क्या चीज़ थी, और जैसे जो महिलाएं शिक्षा के लिए कभी विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहते थे, ठीक है। 9वां 10वां हो गया। अब अंतर्जातीय विवाह था कि नहीं था, अंतर्जातीय विवाह।
11वां, ऋग्वेद में दास और दासता का उल्लेख भी किया गया है, दास प्रथा भी थी वहाँ पे, ठीक है। और आर्य कैसे थे? आर्य बुद्धिमान और योद्धा प्रकार के व्यक्ति थे। अब देख लेते हैं धार्मिक स्थिति कैसी थी आर्यंस की। धार्मिक स्थिति, एक तो बहुदेववाद था, पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म मतलब ऋग्वेदिक आर्य कई देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा था हेनोइडिज्म, हेनोथिज्म, हेनोथिज्म का मतलब है एकादि देववाद, मतलब और ये जो अवधारणा थी एकादि देववाद की, ये जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार ऋग्वेदिक आर्य जो लोग थे एक दिन में एक ईश्वर को श्रेष्ठ मानते थे और बाकी अन्य जो ईश्वर थे इससे कम महत्वपूर्ण हो जाते थे। जैसे आज के समय भी वैसा ही है। मंगलवार के दिन क्या होता है? मंगलवार के दिन हनुमान जी की ज़्यादा पूजा की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो देवता रहते हैं। इसी प्रकार सोमवार है, सोमवार शिव शंकर भगवान की ज़्यादा पूजा की जाती है। तो ऐसी यही इसको बोलते हैं हिडोनिज्म। एक जो मुख्य देवता वो प्रमुख हो जाते हैं उस दिन, बाकी देवता उसके सामने कम पूजे जाते हैं। फिर एक था जहाँ एकेश्वरवाद, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते थे ये वाले, ठीक है। चौथा निर्गुण भक्ति थी यहाँ पे, निर्गुण भक्ति, ठीक है। और जो यहाँ के देवता थे उनका नाम था जैसे कि एक तो हो गए घोष, घोष क्यों फेमस है? ये सबसे प्राचीनतम जो देवता है, प्राचीनतम देवता थे ये वाले। एक हो गए इंद्र, इंद्र फेमस थे, ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, महत्वपूर्ण देवता। एक थे अग्नि, ठीक है, अग्नि देवता थे, ये दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। तीसरा चौथा जो वरुण थे, एक थे वरुण, वरुण, ठीक है। ये मतलब ऋत, मतलब वो थे ऋत अनुरक्षक, नियंत्रण के लिए माना जाता था। मतलब जो भी चीज़ें ये वो करते थे, मतलब सबको नियंत्रण जो भी थी, ऋत जो भी चलती हैं उस प्रकार इसको नियंत्रण, ये नियंत्रण के वो देवता थे। और वरुण 1000 सोने के स्तंभों में के महल में रहते थे ये वाले, ठीक है। एक ऋत, इस जगत की भौतिक नैतिक कर्मकांडीय प्रणाली को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है, ठीक है। एक थे पूषण, पूषण इंपॉर्टेंट है, क्यों? पूषण जो थे, पूषण ये पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवता, ठीक है। और अनुष्ठान और यज्ञ उस टाइम बहुत सरल थे। परिवार का मुखिया यज्ञ कर सकता था, पुरुष देवता की पूजा ज़्यादा होती थी। महिला मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो क्या मिला है, सबसे ज़्यादा महिलाओं की वो मिली है, ठीक है। मतलब वो है देवियों की ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष देवता ज़्यादा हैं। और देवता 3 प्रकार के होते थे। एक तो होते थे आकाश के देवता, एक होते थे वायुमंडल के देवता, और एक होते थे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता, अर्थ के देवता तो कौन थे? सोम, अग्नि और पृथ्वी। आकाश के देवता कौन थे? आकाश के देवता थे सूर्य, वरुण, मित्रा और घोष, ठीक है। और एक अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र, वायु और मारुति। तो ये कुछ हमने पढ़ा ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियाँ। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, उसकी सामाजिक स्थिति जो भी स्थितियाँ उनके बारे में देखेंगे, और लास्ट में इनका कंपेयर कर लेंगे और हमारा चैप्टर वहीं पे ख़त्म करेंगे, ये वाला चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।